बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हुआ। सरकारी तौर पर उसके नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी तौर पर बता दिया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब सुपर चीफ जस्टिस होंगे और उनके पास अब अल्लाह माशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा इख्तियारात होंगे। इसके साथ साथ 7 लोगों को इस वक्त आईनी जजेस बनाया गया है। बाकी जो जज हैं वो एमी रह गए। ये जो 7 जज हैं ये आईनी जज होंगे। 7 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म भी हो चुका है, प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी है। लेकिन सबसे मजेदार स्टोरी है कि इस जुडिशल कमीशन इजलास के अंदर हुआ क्या, कब, कैसे, किसने किस तरह से मुखालफत की, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। जैसे याहिया अफरीदी साहब ने कौन सी एक गलती की कि वो एक गलती पूरी सुप्रीम कोर्ट को ले डूबेगी। वो एक गलती अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ना करते तो आज इन तमाम चीजों से बचा जा सकता था। वो एक गलती जस्टिस याहिया अफरीदी से क्या हो गई। आज बेशक जस्टिस याहिया अफरीदी ने पीटीआई के लोगों का साथ दिया, हुकूमत की मुखालफत की, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ खड़े हुए, लेकिन वो एक गलती क्या याहिया अफरीदी कर गए कि जिससे बचा जा सकता था। और अगर गलती वो ना करते तो आज ये सारा ये जो तमाशा लगाया ये ना लगता। नंबर 1। नंबर 2, और एक कौन सा ऐसा काम अब भी है, कौन सा एक काम ऐसा अब भी है जो वो कर लिया जाए तो इस सारे तमाशे से फिर भी बचा जा सकता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जैसे इंसान को सुपर चीफ जस्टिस बनने से रोका जा सकता है। आज भी, अभी भी जस्टिस याहिया अफरीदी के पास वो ऑप्शन मौजूद है। अब भी, अभी भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वो काम कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से, क्यों, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस प्रॉपर मीटिंग की, किसने क्या प्रपोज किया और क्या कहानी खुली, ये सारी तफसीलात। लेकिन एक चीज़, ये तफसीलात आपको बताने से पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, आपका शेयर किया हुआ मैटर करता है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कैसे, किस तरह से हमारी आवाज़ बंदी की जा रही है। अगर आपको लगता है कि हम हिस्ट्री की राइट साइड पर खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पेज, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। इससे आप शिकस्त दे देंगे उन टीमों को जो बैठी हुई हैं और हमारी रीच को रोकती हैं। खैर जनाब, सुनिए आज क्या हुआ यह कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इजलास में सबसे पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उन्होंने अक्लमंदाना काम किया और उन्होंने कहा कि हम इस इजलास के अंदर शरीक होंगे, हम इसका बैकआउट नहीं करेंगे। लिहाजा ये जो इजलास शुरू हुआ इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये 4 जज सुप्रीम कोर्ट से, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, ये 6 लोग। इसके अलावा बाकी जो लोग थे वो गवर्नमेंट से, समझ लीजिए सारे के सारे, अटॉर्नी जनरल साहब यानी मंसूर अमान साहब, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, इसके अलावा फारूक एच नाइक जो नून लीग के नुमाइंदे हैं एक वो, और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, और एक रोशन साहिबा जो कि जिन्हें स्पीकर ने मेंशन किया हुआ है। ये कुल मिला के 12 लोग थे जो आज के इस इजलास के अंदर शरीक हुए। सबसे पहले जो ही इजलास शुरू हुआ तो नाज़रीन किराम, उमर अयूब साहब ने कोरम की निशानदही की और उन्होंने कहा कि चूंकि एक मेंबर इसमें है ही नहीं है, जैसे कि इसके अंदर आईनी बेंचेस का सरबराह ही नहीं है, तो उसके अलावा आप जो है वो इस इजलास को नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यह फैसला हुआ कि ठीक है, ऐसा करते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। तो 9 वोट इसके उमर अयूब साहब की मुखालफत में गए और 3 वोट उमर अयूब साहब के हक में गए। खैर ये डिसाइड हो गया कि इसके ऊपर बहस की जाए। तो जो सबसे पहले जराए बताते हैं कि चीज़ तय हुई वो ये थी कि जो सबसे पहले जो प्रपोजल दिया गया इस तरफ से, इस साइड से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साइड से, वो ये दिया गया, ऐसा कीजिए कि अगर आपने आईनी बेंच बनाना ही आपका मकसद है और अगर आपने जिद कर ही ली है आईनी बेंच बनाने की, तो उसका एक सादा सा तरीकाकार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईनी बेंच का सरबराह बना दीजिए और तमाम जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, उनको आईनी ओहदेदारान, आईनी जो जजेस हैं उनको डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए अगर ऐसा कर दिया जाता तो इसका हल ये था कि फिर भी बेंच कैसे बनना है उसके लिए अलग से कमेटी बन सकती थी, चीज़ें अलग से हो सकती थी। ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास फिर भी बड़े इख्तियारात होते, वो फिर भी लोगों को निकाल सकता, लेके आ सकता, ये कर किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल होने से बचाया जा सकता था। तो ये जो प्रपोजल है वो इस तरफ से आया। इसके हक में वोट देने वाले कौन कौन थे? इसके हक में वोट देने वाले नाज़रीन किराम 5 लोग थे। नंबर 1
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी इस बारे में वोट दिया, मंसूर अली शाह साहब ने इस बारे में वोट दिया, मुनीब अख्तर साहब ने इस बारे में वोट दिया। इसके अलावा जो शिबली फराज साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं। मजे की बात यह है कि इसके हक में बात जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नहीं की, यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस चीज की मुखालफत की, यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस चीज की मुखालफत करके गए कि चीफ जस्टिस को आईनी बेंचेस का सरबराह नहीं होना, जो ऑब्वियसली उनकी लॉटरी निकली हुई है, पक्की पकाई मिली हुई है, उनको तो सुपर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। तो जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो ये इस बात की हमायत कैसे कर सकते हैं? तो फिर जनाब फारूक एच नाइक की जानिब से ये आइडिया फ्लोट हुआ और कहा गया कि नहीं, ऐसा करते हैं कि आईनी बेंचेस का जो सरबराह है वो चूंकि चीफ जस्टिस बनाते हुए जो बाकी दो जजेस हैं उनको सुपरसीड किया जा सकता है, लिहाजा उन दोनों में से आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया जा सकता। तो लिहाजा अब किया ये जाना चाहिए, करना ये चाहिए कि आईनी बेंच का सरबराह जो नीचे से यानी कि चीफ जस्टिस के बाद से जो शुरू हो रही है सीनियर मेंबर, उसको बना दिया जाए। ऑब्वियसली वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं। इसके ऊपर अगेन वोटिंग हुई, इसकी मुखालफत में अगेन जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी वोट दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी वोट दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी वोट दिया, शिबली फराज साहब ने भी वोट दिया और जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने वोट दिया। बाकी बचे हुए तमाम मेंबर्स ने, जिनमें तमाम हुकूमती लोग थे, उन्होंने इसके हक में वोट दिया। और फिर मजे की बात यह है कि अमीनुद्दीन खान साहब ने, जो कि खुद बजाते खुद इसके मेंबर थे, उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया और इसके हक में वोट देकर नाज़रीन कराम वो इस के अंदर शामिल हो गए। लिहाजा मेजॉरिटी के साथ 7-5 की मेजॉरिटी के साथ 7-5 यानी कि अगर अमीनुद्दीन खान साहब अपने जजेस के साथ खड़े हो जाते तो ये 6-6 की इक्वेशन हो जाती, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाते। तो लिहाजा 7-5 के साथ जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब को सरबराह बना दिया गया। उसके बाद ये तय हुआ कि अब ठीक है, सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब बन गए हैं, तो अब 2-3 चीजें तय करनी थी। एक, आईनी बेंचेस के मेंबरान और कौन कौन होंगे, और नंबर 2, इसके अंदर जो है वो किस किस तरह से जो है ना वो ये फैसला कैसे किया करेंगे कि कब कौन सा बेंच जो है वो शामिल होगा, कौन से बेंच को, किस मेंबर को बेंच में शामिल किया जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए नाज़रीन कराम इन्होंने कहा जी सारे सूबों से 2-2 सीनियर लोगों को शामिल कर दिया जाए। तो पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा को शामिल कर दिया गया। बलूचिस्तान से जमाल मंदोखेल साहब और नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। कराची से मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन अजहर रिजवी साहब को शामिल किया गया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ मुसर्रत हिलाली को शामिल किया गया। नंबर 1, इसके अंदर आपने खैबर पख्तूनख्वा से एक और बंदा डालना चाहिए था अगर आपने वो करते। नंबर 2, आप फिर वो खैबर पख्तूनख्वा से दूसरे जज कौन है, मजे की बात, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब याहिया अफरीदी साहब। तो डालते आप याहिया अफरीदी साहब को इसमें बीच में, इसमें क्या फर्क पड़ता, आपने दोनों को निकालना था, ऊपर दो वालों को सुपरसीड कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा सिर्फ एक बंदा। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद के जजों में से किसी को भी नहीं डाला गया। किस लिए? अतर मिनल्लाह को आउट करने के लिए। अदरवाइज एक जज आप इस्लामाबाद से भी डालते, और वो जज नाज़रीन कराम कोर्ट के अंदर कौन था, वो अतर मिनल्लाह था। अतर मिनल्लाह को आईनी बेंच में किसी तौर पर भी नहीं लेके आना था। अब मजे की बात यह है कि ये जो इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये जो आईनी बेंच का सरबराह हो या आईनी बेंच के दूसरे 2 मेंबरान हो, वो हुआ है 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए ये तमाम लोग जो है ना वो मेंबरान होंगे। मीनवाइल तमाम तर अथॉरिटी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगी जिनमें अक्सरियत गवर्नमेंट की है। वो जब दिल चाहेगा जिस दिल मेंबर को निकाल देंगे, जिस दिल मेंबर को ऐड कर लेंगे। यानी कि आईनी बेंचेस के लिए मजीद लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भर्ती किया जा रहा है और उन लोगों को शामिल किया जाएगा मजीद जो है ना वो आईनी बेंच के। अब जो मजे का ट्विस्ट है इसके अंदर वो क्या है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी होगी उसमें, यानी उस कमेटी के अंदर आईनी बेंच का सरबराह बैठेगा। यानी उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। जबकि जो दूसरी कमेटी होगी यानी आईनी बेंच वाली कमेटी, उसके अंदर भी 3 लोग होंगे। वो 3 लोग जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस ये जो जमाल मंदोखेल है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब वाहिद अमीनुद्दीन खान साहब हैं जिनकी ताकत, जिनकी अहलियत, जिनका रुतबा, जिनका मर्तबा, जिनकी पावर्स इस वक्त चीफ जस्टिस से भी बढ़ गई हैं। यानी कि वो सादी कमेटी के अंदर भी होंगे और आईनी कमेटी के अंदर भी होंगे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की यह जरूरत नहीं होगी कि वो आईनी बेंच की कमेटी के अंदर शामिल हो। तो ये एक पर्टिकुलरली आप समझ लीजिएगा कि एक आईनी अदालत ही बन गई है जिसके चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बना दिया गया। इस वक्त गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो अगले 5-7 साल की सेटिंग कर रही है और उन्होंने कर ली है। एक्सटेंशनें दे दी हैं, एक्सटेंशन ऊपर अपनी मर्जी से, नीचे अदालतें अपनी मर्जी से, जज अपनी मर्जी से। पीछे जनाब छणकना रह गया, इस मुल्क के अंदर क्रेडिबिलिटी छणकना रह गई।
छड़कना क्रेडिबिलिटी खत्म, हर चीज की ठोक देंगे, बजा देंगे। बहुत सारे लोग इसे सिविल मार्शल लॉ लिख रहे हैं, दुरुस्त बात है, ये सिविल मार्शल लॉ ही है। अपनी मर्जी के जज, अपनी मर्जी की अदालतें, अपनी मर्जी की एक्सटेंशन है, हर चीज अपनी मर्जी से हो रही है। और ये निज़ाम को जो है वो बता दिया गया कि इसी तरह से चलेगा। यस, इसी तरह से निज़ाम चलेगा। अब नाज़रीन किराम, एक गलती जो जो बची जा सकती थी, जिससे अगर याहिया अफरीदी साहब वो भंड ना करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई तो जस्टिस याहिया अफरीदी का मीटिंग ना बुलाना सबसे बड़ा भंड था। फिर जब वो मीटिंग बुला ली गई और उसको फैसला कर दिया गया, दो मेंबर्स ने वो फैसला कर दिया, तो जस्टिस याहिया अफरीदी का उसके ऊपर अमल दरामद ना करना उससे बड़ा भंड था। तीसरी बात, जब कह दिया गया कि जनाब 4 नवंबर को यानी कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाकर, जुडिशल कमीशन का नहीं, फुल कोर्ट बुलाकर उसके सामने इसकी अमेंडमेंट की जो है ना वो सुनी जाएगी, वो ना बुलाना सबसे बड़ा भुलंडर था, वो भंड था, जिससे ये सारे बेड़े गर्क हो गए। अब भी बचा जा सकता है नाज़रीन किराम, एक काम किया जा सकता है जिससे अभी बचा जा सकता है इन तमाम चीजों से। वो ये है कि जो फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया था उसको ऑफिशियल मानते हुए जुडिशल कमीशन अपना फुल कोर्ट इजलास बुला लिया जाए। फुल कोर्ट इजलास बुला के जहां पर सारे जजेस फैसला करें उसके अंदर जाया जा सके। अभी भी ये किया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन किराम यहाँ पे भंड हो रहे हैं, यहाँ पे जाती मफादात हैं। याहिया अफरीदी साहब को पता नहीं क्या मिल रहा है, नाम का, वो नाम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बाकी पूरी सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगड़ गया है। मतलब टट्ठे खूच पै गई है पूरी सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा और आप क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं, अब दूसरी तरफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल सुन लीजिए। इमरान खान साहब ने सख्त नापसंद किया है जो उनका बयान आया है जेल से, वो उन्होंने सख्त नापसंद किया है। उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन माफिया काबिज है और ये है वो है, उन्होंने बड़ी बातें की हैं। जो फैसल फरीद साहब हैं, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो वहाँ से निकले, इमरान खान का पैगाम लिया या बातचीत की, उसके बाद वो मौलाना फजल रहमान के पास गए हैं और मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त जो PTI का एक वफ्द है वो भी मौलाना फजल रहमान से मिला है। अल्टीमेटली मुझे समझ नहीं आती कि मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत इन्हें क्यों पड़ रही है। अल्टीमेटली आपके पास लोग भी हैं, सब कुछ है, आप फैसला करना चाहते हैं, बाहर निकले तो निकलें, लेकिन अब ये मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं और ये कोई ऑपोजिशन की तहरीक चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये तहरीक नहीं चलेगी ऐसे जैसे ये चलाना चाह रहे हैं। आपको उन्होंने लंबे अरसे के लिए वाड़ के रख दिया है और अभी तक आप टुन्न में बैठे हैं, आपको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आपके साथ कितनी बड़ी गेम हो गई है। आप खामोशी से मजा लीजिए, आप खामोशी से लस्सी शस्सी पिएं और ठंडे हो जाएं। सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं और ये सुपर चीफ जस्टिस नाज़रीन किराम आपको बता दूं, ये सुपर चीफ जस्टिस ये हुकूमत की मर्जी के फैसले करेंगे। अगर फुल कोर्ट का इजलास बुलाकर अमेंडमेंट ना सुनी गई तो फिर आप पूरे निज़ाम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए। इसके अलावा मुझे और कोई चांस इस पूरे निज़ाम से नज़र नहीं आ रहा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।